हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 7 की, जो कि 4 सितंबर के लिए जारी की गई है। कक्षा 6 से 8 तक की जेनरिक कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और ये अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चा एक बहुत ही अच्छी छोटी सी जो है पिक्चर दी हुई है आपको, जिसमें छोटे बच्चे खेल रहे हैं। सारे के सारे बारिश का मौसम है और वैसे ही बारिश कुछ हो ही रही है। आपके 2-3 दिन से आप देख ही रहे हैं बारिश हो रही है। मौसम कैसा है कैसा नहीं, ये हो चाहे ना हो, पर बारिश एक मौसम ऐसा है जिसमें अलग ही आपको मज़ा आता है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, बात कर रहे हैं बारिश के मौसम की। तो बारिश का मौसम सभी मौसमों में सबसे महत्वपूर्ण एवं जरूरी मौसम है। इस मौसम में क्या होता है, पेड़ पौधे खिल उठते हैं और पूरी तरह से बारिश की वजह से हरे भरे भी हो जाते हैं। बारिश की वजह से जो गर्मियों में तालाब और नदियाँ सूख जाती हैं, एक बार फिर बहने लगती हैं और बारिश के कारण वातावरण में फैली गर्मी नष्ट हो जाती है, जिसके कारण पूरा वातावरण ठंडा हो जाता है और हमें आनंद भी आता है। इसलिए इस मौसम को दुनिया का के सभी लोगों को इंतजार रहता है बच्चों। पर कोई चीज़ अच्छी हो, उसके साथ कुछ बुराई भी जुड़ी होती है बच्चों। तो कुछ चीज़ों को हम इसलिए जानने की कोशिश करेंगे कि बारिश के मौसम के साथ और क्या क्या बातें अच्छी या बुरी जुड़ी होती हैं। पहला है, बारिश के मौसम में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, बारिश के मौसम में आपने देखा होगा कई सारे रोग हैं, जैसे कि डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, मलेरिया हो गया। इस तरह के रोगों के बढ़ने की संभावना अधिक हो जाती है, क्योंकि बारिश का पानी एक जगह जमना शुरू हो जाता है और स्वच्छ अगर पानी जम जाए या फिर वैसे जम जाए तो उसमें कई सारे मच्छर पनप जाते हैं, जिस वजह से वो आपको डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया इस तरह के रोग कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको बचने के लिए क्या करना चाहिए, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनने चाहिए। हो सके तो साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। दूसरा क्या हो सकता है, बारिश के मौसम में कई बार जो पानी आता है वो दूषित हो जाता है। दूषित होने के कारण, पानी के दूषित होने के कारण भी कई सारे बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि उल्टी लगना, दस्त का होना, इस तरह की समस्या पैदा हो सकती हैं। तो इसलिए पानी को उबाल कर पिएं और जहां तक हो सके फिल्टर्ड पानी का ही इस्तेमाल करें। तीसरा क्या हो सकता है बच्चों, तीसरा यह हो सकता है कि अत्यधिक गर्मी या अत्यधिक बारिश के कारण, यानी कि आप गर्मी से एकदम बाहर निकले और बारिश हो रही है तो उसमें भीगने के कारण आपको बुखार, खांसी, जुकाम इस तरह की नॉर्मल बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इन सब बात को ध्यान रखना चाहिए जब आप कोई भी काम बारिश में कर रहे हैं। यानी कि अगर आप निकल रहे हैं तो बारिश में थोड़ा सा सावधानी पूर्वक निकलें, ताकि आप भीग ना सकें। पूरे कपड़ों को पहने ताकि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ऐसी जो बीमारी आपको ना हो। और क्या करना है, पानी उबाल के पीना है या फिर फिल्टर करके पीना है बच्चों। फिर आती है बात, हम बारिश के पानी का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपको याद हो कि हमारे लगभग सभी स्कूलों में वाटर ट्रीटमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगा हुआ है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट को सीधी भाषा में कहे तो जो बारिश का पानी होता है उसे जमीन में पानी के रूप में, भूजल के रूप में वापस डालने की एक इकाई है या एक प्रणाली है। इसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट कह सकते हैं हम। इसका उपयोग मेनली इस तरीके से कर सकते हैं। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है, अगर कोई गांव वगैरह आपने देखे हो तो वहाँ पे बहुत सारे पोखर या तालाब खोद दिए जाते हैं। तो जब पानी आता है, यानी बारिश होती है, तो उसमें पानी जमा हो जाता है और वो कई सारे उपयोगों में लिया जा सकता है बच्चों। तो ये पानी के कुछ सदुपयोग हो सकते हैं बच्चों। फिर है, आपके अनुसार बारिश के पानी का क्या महत्व है। तो हमारे अनुसार बारिश का पानी का बहुत महत्व है बच्चों। पहला है कि ये सारे पेड़ पौधों को हरा भरा कर देता है। दूसरा, जैसे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, ऐसे में बारिश का पानी फसलों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और फसलों को उगने में सहायता प्रदान करता है बच्चों। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, वर्षा के 3 पर्यायवाची लिखिए। तो वर्षा के 3 पर्यायवाची क्या हो सकते हैं बच्चों। एक तो हो सकता है बारिश, फिर है बरसात, एक थोड़ा सा डिफरेंट हो गया मेह या मेघ कह लीजिए। ठीक है। अच्छा, एक हो गया जो गांव में हमें अक्सर सुनने को मिलता है, शहरों में भी कई बार सुनने को मिलता है, वो है चौमासा। ठीक है बच्चों, ये आपके पर्यायवाची होंगे। आप इनमें से कोई 3 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हमें पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। पानी के 3 स्रोत लिखिए। तो हमें पानी कहाँ से प्राप्त होता है। हमें पानी तालाब, नदी और पोखर कह लीजिए, कुएं
इन सब जगहों से हमें पानी मिलता है। ठीक है बच्चों। अब ज़्यादातर बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है। अच्छा, एक चीज़ देखिए, अगर जो बच्चे गाँव के जानने वाले हैं, गाँव के रहने वाले हैं, वो इसके लिए ये क्या कर सकते हैं, अपने माता-पिता से पूछ सकते हैं। वो आपको बताएँगे कि हमने नदी, पोखर, तालाब, कुएँ आदि से पानी कैसे प्राप्त होता है। वरना ज़्यादातर बच्चों को मेरा मानना है कि ये हो सकता है कि पता हो कि पानी टंकी में जल बोर्ड के द्वारा आता है, टंकी में जल बोर्ड के द्वारा आता है। तो ऐसा नहीं है। जल बोर्ड के पास ही पानी नदियों से ही आता है बच्चों, नहरों से ही आता है। ठीक है? नहरों से याद आया, नहर भी है इसमें एक। ठीक है बच्चों? तो ये सारी स्रोत हैं जहाँ से आपको पानी प्राप्त हो सकता है। तो ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट बच्चों। और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।